नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी। जैसा कि आज हम एक स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं। समाज में अंधविश्वास तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, टोने टोटके वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं और इससे कर रहे हैं वो मनचाही कमाई। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इस स्टिंग ऑपरेशन में हमारे साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, हम इन्हें वहाँ भेजेंगे, लेकर जाएंगे। क्या कहते हैं वो साहब, क्योंकि ये मामला एक चला रहा है खुर्जे में, कोई चांद भाई करके नाम है, तो उनके पास इनको आज भेजा जाएगा। क्षेत्र में काफ़ी लोग हैं जो टोने टोटके करते हैं और लोगों से मनचाही कमाई करते हैं। ये मनचाहा प्यार और परेशानियों को दूर करने का दावा करते हैं। यहाँ तक बोल जाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, हम उसे भी सही कर देंगे। इस प्रकार का विश्वास लोगों में है। वो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, डॉक्टरी इलाज नहीं कराते हैं, लेकिन भागे भागे डोलते हैं इन टोने टोटके वालों के पास और व्यक्ति की चली जाती है इन्हीं मामलों में जान। तो आप भी रहें सावधान व सचेत, इस प्रकार के मामलों में ना रहें और ना बहकावे में आएँ। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे चैनल एमबी लाइव के साथ। हमारे साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, जाएंगे, देखते हैं क्या होता है इस मामले में। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ खुर्जा से, और ज़िला बुलंदशहर में ये पड़ता है और विधानसभा है, और गली नंबर 3 से। जैसा कि यहाँ चांद भाई टोने वाले प्रसिद्ध हैं और बाहर बाहर से लोग आते हैं दूर दूर से टोने निकलवाने के लिए। तो जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, कैसा है कि टोने निकलते भी हैं, नहीं निकलते हैं, क्योंकि दवाओं को छोड़कर पर्चियों पर लोग करते हैं विश्वास। क्या दवाएं फेल हैं, हॉस्पिटल बड़े बड़े फेल हैं और यहाँ किया जाता है लोगों को इलाज, जैसा भी कोई आए उनको टोने भी निकाले जाते हैं। और क्या है मामला, जानना चाहेंगे लोगों से क्या कुछ बताया जाता है। तो हमारे साथ हैं चांद भाई टोने वाले, जानना चाहेंगे भैया जी से, और भी यहाँ भाई होंगे। तो यहाँ तो हमको काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं जी। चांद भाई, हम जानना चाहेंगे आपसे, जो है पे जो आप टोने वगैरह निकालते हैं, तो क्या कुछ निकलता है, क्या सही है क्या गलत है? इसमें ऐसा होता है भाई साहब, जिसका जो होता है वो निकलता है, जिसके नहीं होता उसके नहीं निकलता, और खाली ये सब दुआओं के काम है। जैसा कि आप पर्चियों पे इलाज करते हैं, तो इसका मतलब है आपकी पर्ची कामयाब होती है दवाओं को छोड़कर? अब इनसे पूछो ना लोगों से, ये बैठे हुए हैं, अभी ये खुद ही बताएंगे आपको ये लोग। जैसा कि आप टोना निकालते हैं, कुछ देते हैं खाने के लिए, वहाँ उल्टी करता है, उसमें निकलते हैं उसके धागे वागे, तो ये धागा जाता कैसे है? ये तो धागा भाई साहब उन्हें लोगों को पता है जो देते हैं। हमारा तो ये तो चीज़ है, चबाया काफ़ी दिन से हम काम कर रहे हैं। अगर कोई बात होती है तो निकलती है, नहीं होती तो नहीं निकलती। जब व्यक्ति खाना खाता है तो एक बाल भी अंदर नहीं जाता, ये धागा कैसे पहुंचता है? अब ये तो भाई साहब, ये तो तंत्र मंत्र वाले जानते हैं। तंत्र मंत्र आप भी करते हैं? तो हम तो खाली फ़ायदा करने की नहीं कर रहे हैं ना। कोई दुआ होते हैं, कोई होती है, निकलता है। अब तुम यहाँ बैठे हुए लोग, किसी के होगा तो निकलेगा, नहीं होगा तो क्यों निकलेगा? नहीं, ये तो लोग यहाँ ऐसे लोग होते हैं कि जो उन्होंने गलत काम भी कर रखे हैं इसी चीज़ को। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ है नहीं। अभी हमारा एक बंदा आपके पास पहुंचा, हमारा पत्रकार बंधु, और आपने बोल दिया तुरंत कि बिल्कुल बॉडी टूटी हुई है और बॉडी ख़राब है, आपकी बॉडी ख़राब हो चुकी है। ये हमारे पत्रकार बंधु हैं, डेली रिपोर्टिंग करते हैं जी, ठीक है। क्या बोला था आपसे सब कुछ? मेरे से ये बोला था कि आपकी बॉडी बंध गई है और आपकी बॉडी कतई ख़त्म हो चुकी है और आपको यहाँ से ताबीज़ कराओ तो आप सही हो जाओगे कतई, ये बोला अभी इन्होंने मुझसे। मैं खुद आया था यहाँ पे, रिपोर्टिंग करता हूँ मैं, उसके साथ साथ मैं यहाँ भी आया आज। तो इन्होंने ये बोला मुझसे कि आपकी बॉडी तो कतई डैमेज हो चुकी है, ख़त्म हो गई, तो आपको यहाँ से लॉकेट कराना चाहिए और जब आप सही होंगे, ये बोला। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ सुन रहे हैं, चांद भाई हैं और ये हमारे पत्रकार बंधु हैं, और हमारी आज यहाँ टीम पहुँची। जानना चाहते थे, हम देखते हैं कि किसको कितना सही बताया जाता है, लेकिन हमारे पत्रकार बंधु को इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया आपकी बॉडी डैमेज हो चुकी है और 11 दिन आपका इलाज चलेगा इसका और आप सही हो जाएंगे। लेकिन हमारा बंदा तो बिल्कुल फिट है, पर डे रिपोर्टिंग में कुछ करा दिया या तुम पे ये कर दिया, तुमसे क्या बताया? हमने कुछ नहीं बताया ऐसा। हमने क्या बताया तुम्हें? हम तो एक दुआ का काम, ये लोग बैठे हुए हैं 30 साल से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अगर हम गलत काम करेंगे तो यहाँ 3 दिन क्या चलेगा, ये बताओ भाई। हमने तुम्हें कोई बात तो बताई ना है, खाली हमने यही बात बताई है कि भाई आपका शरीर वरीर बंध जाता है, ऐसे नज़र झपट हो जाती है, उसके लिए आप ये ले जाओ। आपसे कोई 2000 नहीं मांगे, 5000 नहीं मांगे,
ये बताइए आप। माता जी, आप तो काफी वृद्ध हैं, काफी अनुभव है, आप इन चीजों में अंधविश्वास पे विश्वास करती हैं? मैंने 11 साल हो गए इनके पास आते आते। आज नहीं, मैं अपने पोते ने लेकर आई थी 11 साल पहले, और जब से मैंने 10-20 आदमी दिखा दिए होंगे इनके, जिनकी तबीयत डॉक्टर के नहीं सही होती है, इनके पास ले आती हूँ मैं। चलो चांद भाई के दिखा के लाऊंगी तुम्हें, वो सही हो जाते हैं 100 रुपए के घंटे में। जो लोग वेंटिलेटर पे पड़े हैं, दवा गोली चल रही है, वो यहाँ लाएं तो सही हो जाएंगे? हाँ सही हो जाएंगे। जो उनका ओपरी होगी तो सही हो जाएंगे, ओपरी नहीं होगी तो नहीं होंगे। जो उनके अंदरों की बीमारी होगी तो नहीं होंगे, और जो उनका ऐसी होगी कि नज़र है कि झपटा है कि किसी ने कुछ करवा रखा है, टोना दे रखे हैं, वो सही हो जाएंगे इनके आने से। टोना होते हैं? हाँ टोना होते हैं। वो टोने से नल के पानी में आ जाते हैं, अपनी साग सब्जी में आ जाते हैं, हमने लोगों के मुँह सुना है। हाँ। आपकी इतनी उम्र हो गई, आज तक आपने देखा ही नहीं, अभी भी कह रही हैं इस उम्र में भी कि आपने सुना है? हाँ सुना है भैया, हमारे तो ना हुआ है। आपकी उम्र कुछ नहीं है तो 65-70 साल होने जा रही है, अभी भी आप कह रही हैं इस चीज को सुना है, आपने अनुभव ही नहीं किया इस चीज का? 70 साल हुई है, हमने भी ऐसे पूछा है कि भाई ये टोना कैसे आते हैं, कि ये तो नल के पानी में आ जाते हैं, ये कोई गेट। दोस्तों सीधा सीधा है कि अंधविश्वास। अभी भी इस उम्र में ये कह रही हैं कि सुना है, सुनी हुई बातों पर मत जाइए, विश्वास करिए अगर है तो, क्योंकि गलत चीज़ों में ना आए। यदि आप बीमार हैं, कहीं से कहीं कोई परेशानी है, तो आप पहले अपना डॉक्टर इलाज कराएं, ऐसा ना हो इधर उधर भटकते रहें और किसी व्यक्ति की जान चली जाए। जैसा कि चांद भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर कोतवाल ये नहीं भाई साहब, एक विश्वास से आते हैं, हमारा विश्वास है ये अल्लाह कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, पता नहीं उनने कौन सी ताकत दे रखी है, जो हम चीज़ देते हैं उससे सही हो रहा है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम भी बंद कर देंगे उसी दिन। हम यहाँ सना कर रहे हैं, 30 साल तक काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। चांद भाई का कहना है कि डॉक्टर कोतवाल वकील चाहे कोई वो भी यहाँ आते हैं टोना निकलवाने के लिए। तुमको तो मैं कहना फ़ोन नंबर बुलाऊं तो मैं फ़ोन नंबर का पत्रकार तक आते हैं, मरु उजाला तक के अभी बात करवा दूंगा तुम्हारी मैं। दीपक वो हैं तुम्हारे, दीपक चौरसिया के साथ रहती हैं, वो मीडिया में रहती हैं, उनका भी मैंने इलाज करा है। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो दुआ देनी है, अगर सही हो तो आ जाओ, नहीं होना तो बिल्कुल मत आओ। कोई हमारा बोर्ड नहीं, बैनर नहीं, कोई हमारा धंधा नहीं है ये। दोस्तों जैसा कि आज AMB लाइव की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया और चांद भाई टोने टोटके वालों के पास पहुंचे, हमारे पत्रकार बंधु, वहां क्या कुछ हुआ थोड़ी इनकी जवानी हम जानना चाहेंगे जी। मैं जब वहाँ पे गया चांद भाई के पास, तो उन्होंने मुझसे मेरा हाथ देखा पहले, और हाथ देख के थोड़े सहमे से होके और मुझसे बोले कि आपको आपका जो शरीर है वो पूरा बांध रखा है और आपका शरीर मतलब ख़त्म है, आप मेरे से एक तावीज़ लो, और जो तावीज़ है ये आपको 11 दिन का इलाज चलेगा और 11 दिन बाद आप कतई ओके हो जाओगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हष्ट पुष्ट हैं और पत्रकार बंधु हैं, पर डे कवरेज करते हैं, इनके लिए उन्होंने बोल दिया कि आपका पूरा शरीर बंधा हुआ है। यहाँ तक इतना ही बोल दिया कि आपकी तो बॉडी यूँ मान लो डैमेज है, पूरी ख़त्म है, आपने इलाज नहीं कराया तो बहुत कुछ हो जाएगा, और आपका कोई पड़ोसी है, ये बोल के आपका कोई पड़ोसी है, ये पड़ोस के नाम पे आपस में दुश्मनी भी ये बनवाने का काम करते हैं। तो आप इसमें क्या मानेंगे? टोने टोटके होते हैं जैसे वो धागे वागे निकाले थे वहाँ पर? कोई टोने टोटके कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। मैंने देखा माँ, कुछ अपनी उसकी काली मिर्च थी और कुछ अपना वो लौंग वगैरह थी, सब में मिला करके जब दे रहा है उसमें पहले से ही हो सकता है पहले से ही मिला रखा हो, वैसा कुछ भी नहीं देखा मैंने कि हाँ मतलब ये लगे कि हो है ये चीज़ें, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, इसलिए अंधविश्वास से आप दूर रहें जी। तो दोस्तों यहाँ तक बोल दिया उस व्यक्ति ने कि मेरे पास तो डॉक्टर, कप्तान, वकील, जाने कौन कौन आता है, कोतवाल साहब भी हमारे पास आते हैं टोटके निकलवाने के लिए। क्या दोस्तों आप मानते हैं कि कोतवाल साहब उनके पास जाते होंगे? आपने देखा होगा, पूरी वीडियो भी देखी होगी। यदि आप इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप कमेंट करें ज़रूर और हमें भी जानकारी दें क्या कुछ ऐसा मामला होता है। तो आप बने रहें हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ, और मैं अभी कुछ लोगों से भी रूबरू आपको कराऊंगा क्या कुछ ऐसा मामला होता भी है या नहीं। जानना चाहूँगा जी, ये जो टोने टोटके वाले होते हैं, क्या ये वाकई टोने टोटके होते हैं या नहीं होते हैं? कुछ भी नहीं होता है, लोगों की गलतफहमी है। तो ये जो धागा वागा निकालते हैं, काली मिर्च खिलाते हैं, इसमें कैसे निकलता है? जैसे जादूगर पैसा बनाता है उसी तरह से इनका हाथ की सफाई होती है, होता कुछ नहीं है। आप जानिए कि अगर पीने वाली चीज़ में एक बाल भी चला जाए तो बाल जीव वहीं रोक देगी उसको, लेकिन इतना बड़ा धागा कहाँ रह जाएगा, जाएगा भी तो फिर रह कहाँ जाएगा। जबकि बच्चा भी कोई अगर कोई चीज़ सड़क जाता है तो वो सुबह में पोटी में आ जाता है, लेकिन ये नहीं आ पाता, आखिर क्यों? तो ये सब बहकावा है, कुछ भी नहीं है।
ये जो मिर्च जो मंगवाते हैं काली मिर्च, वो भी हमारे घर से मंगवाते हैं, तो फिर कैसे निकलता है? उसी में से देते हैं, खिलाते हैं? ये लोगों का विश्वास जीतने के लिए अपने घर से मठा ले आओ, अपने घर से चलनी लेके आओ, अपने घर से क्या नाम है काली मिर्ची लेके आओ, लेकिन वो डालने का उनका तरीका अलग अलग है। एक तरीका होता है कि यानी धागा बनाते हैं रात में और काली मिर्च में सुराख करेंगे, गरम करके सुई को सुराख हो जाता है, और सुराख करने के बाद वो उसमें वो धागे को डाल देते हैं। धागा पेचक का होगा 2 या 3 इंची का, और जैसे काली मिर्च को अपने वो छुपाते हैं, काली मिर्च ले लिया, अपनी काली मिर्च मिला देते हैं, जैसे मिला लिया चबाते हैं, चबाने के बाद में धागा चबता नहीं है, वो धागा दिखाई दे जाता है, टोना हो गया। तो लोगों को गलतफहमी इस तरह की होती है कि मेरे टोना निकल आया है। लेकिन लोगों को तो फायदा होता है जब वो खाते हैं, पलटी वल्टी कर देते हैं, बोलते हैं मुझे तो बहुत होशियारी है। फ़ायदा होने का कारण है कि बीमार आदमी यहाँ से होता है, उसके दिमाग से ये निकल जाता है मेरा टोना निकल गया, जबकि होता कुछ भी नहीं है, केवल लीवर गर्मी पाने की वजह से उसको जैसे मठा देते हैं, मठा से आराम मिल जाता है उसको। और सबसे बड़ा विश्वास है कि यानी दिमाग से निकल गया कि मेरा टोना निकल गया है, बाकी होता कुछ नहीं है। और ये पड़ोसियों का नाम लेते हैं, उसमें दुश्मनी भी बनती है एक दूसरे की। हाँ, दुश्मनी बनती है, और पड़ोसियों का नाम तो सीधी सी बात है, परिवार ही पड़ोस में रहता है, तो किसी न किसी आज देख रहे हैं परिवार में आपस में बनती नहीं है, तो किसी का भी नाम ले देते हैं वो। तो दोस्तों आप भी रहें सावधान, ऐसे मामलों में ना फंसें और ना बहकावे में आएँ, क्योंकि इसके माध्यम से काफ़ी बहुत मोटी कमाई की जा रही है, लूटा जा रहा है लोगों को, और उनके दिमाग में एक गलत फितूर पैदा किया जाता है टोने टोटके का। तो सावधान रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि किसी को कोई परेशानी है तो उसे डॉक्टरी इलाज कराएं, क्योंकि डॉक्टरी इलाज ही एक सबसे अच्छा समाधान है। इस मामले में आने के बाद तो ना जाने कितने लोग बर्बाद हो गए। इन लोगों की तो कोठियाँ खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनके पास जाता है वो बर्बाद हो जाता है, अपनी ज़मीनें बेच देता है, और पड़ोसी भी उससे नफरत करने लगते हैं। क्यों? ये टोने टोटके वाले पड़ोसियों से दुश्मनी बंधवा देते हैं। क्यों करके? बोलता है कि तुम्हारा कोई पड़ोसी है, तुम्हारी कोई जिठानी है, तुम्हारी कोई फलानी है, तुम्हारा कोई जेठ है, वो तुम पे टोने टोटके करा रहा है। तो आपस में दुश्मनी ना बांधें, प्रेम से रहें। इसके बाद भी कहते हैं आप हमारा ताबीज़ रखो, उसके बाद आप कुछ भी खाओ। ये ताबीज़ में इतनी पावर है कि जहर खाएंगे वो भी चला जाएगा, उसे भी पचा लेंगे हम। तो आप भी बहकावे बनाएं। मेरे साथ और भी साथी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप टोने टोटके पर? मैं तो यही कहूँगा कि इनके बहकावे में ना आएँ, और मैं तो इन लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता हूँ। ये सब बहकावा है, टोना टोटका कुछ नहीं होता है। ये सब इन लोगों ने धंधा बना रखा है लूटने खाने का। तो जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? जनता समझ नहीं पा रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करे जनता, और कुछ नहीं है, केवल इस माइंड से सोचने की थोड़ी सी ज़रूरत है। ये सब बहकावा है, कुछ नहीं है। हमने देखा है कि वहाँ महिलाओं के साथ साथ कहते हैं महिला थोड़ी मंदबुद्धि के कारण चली जाती हैं, इस प्रकार के ज़्यादा विश्वास करती हैं, लेकिन महिलाओं के साथ साथ हमने वहाँ पर पुरुषों को भी देखा है। हाँ, पुरुषों को भी देखा है। पुरुष भी थोड़ा माइंड से काम नहीं ले रहे हैं, ये महिलाओं के बहकावे में आ जाते हैं। महिला जिधर को खींचती हैं उधर को ही चल देती हैं। तो इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए इनको। तो दोस्तों हमने वहाँ एक चीज़ और देखने को हमको मिली कि एक शादीशुदा यंग महिला थी बेचारी, एक बहू थी किसी परिवार की, लेकिन उसके परिवार वाले उसे टोटके के वाले पास लेके आते हैं और उसकी बॉडी से वो टच करता है, आगे पीछे हाथ घुमाता है, ये घुमाता है। तो दोस्तों अपनी बहुओं को एक नुमाइश का वो ना बनाएं, माध्यम की उनकी आप नुमाइश करा रहे हैं, और ये तांत्रिक जो होते हैं उसकी बॉडी से उधर टच कर रहे हैं, उधर टच कर रहे हैं। क्या ये आपकी महिलाएं इसीलिए? उनको इलाज कराएं, 100-200 रुपये के उसमें ना आए कि वहाँ जाएंगे तांत्रिक ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुम्हारे परिवार है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनको सुरक्षित रखें। कोई परेशानी है तो उनका डॉक्टरी इलाज कराएं। तांत्रिक बच्चे पैदा नहीं कर देंगे आपको, दवा मिलेगी, कमी होती है तो सही भी होते हैं। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। अगली खबर के साथ फिर से होगी मुलाकात, मैं भानुप्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।